आप सब बैठें, तशरीफ रखें। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मौसम में, जबकि बाहर काफ़ी धुंध है, सुबह जब मैं उठा तो बाहर कुछ फासले तक नज़र कुछ नहीं आ रहा था और मैं सोच रहा था कि कलीसिया के लिए आज चर्च आने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि जब उसके लोग ये फैसला कर लें कि हमने जाना ही जाना है, तो फिर चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे धुंध भी हो, तो भी सर्दी हो, गर्मी हो, हर तरह के मौसम। वैसे बाइबल यही कहती है कि वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। खुदा का शुक्र हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आप इस मौसम में भी खुदा के घर में उसकी इबादत और प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। हम किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा से मुलाकात करने के लिए और उसकी प्रस्तुत और इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि उसके हजूर में दुआएं कर सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसकी रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें। आज एक वाक़या है जिस पर मैं चाहता हूँ कि हम गौर करें, और खरूज की किताब उसका 14वां बाब है जहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ। Praise God, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वे लौटकर मिजदाल और समुंदर के बीच फी हखिरोत के मुकाबल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं, उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो 8वीं आयत। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फराउन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फराउन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुद्र के किनारे फी हिखिरोत के पास बाल सफून के सामने डेरे लगा रहे थे, जा लिया। और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होगा। तब मूसा ने खुद लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। यशवा, इसको मेरे ख्याल में इसके जो इको है ना उसको थोड़ा सा खत्म करो, ये बीच में आ रही आवाज जो खोली है ना इको इस वाले। खुदावंद खुदा, हम तेरे हजूर में एक बार फिर झुक जाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तो हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा सा कम कर, चलो ऊपर से देखो कोई सब सही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड आई वर्शिप यू, लॉर्ड आई वर्शिप यू। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र।
In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। किधर आगे बढ़े? आगे समुंदर है। खुदावंद ने खुद उनसे ये कहा कि लोगों से कह मूसा कि वो इधर से लौटकर इस डायरेक्शन में जाएं और जगह का नाम फी हकीरूत लिखा हुआ है, उसके और बाल सफून के बीच में समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाएं। और पीछे से खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त किया। पहले खुद ही उसने उनको जाने की परमिशन दी, कहा था ना जाओ, चले जाओ, बाल बच्चों समेत जानवरों समेत सब कुछ ले जाओ। पहले उसने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। जब मूसा ना माना तो उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो जाओ। खुद ही परमिशन देने के बाद में उसने इरादा बदल लिया। बाद में कहा मैंने ऐसे ही तो इन लोगों को जाने दिया, ये तो ईंटें बनाने का काम कर रहे थे, मुफ्त में गुलाम मुझे मिले हुए थे। तो उसने रथ तैयार किए, फौज लेकर बनी इस्राएल के पीछे आ गया। अभी वो उस जगह पर डेरे लगा ही रहे थे कि पीछे से फिरौन की फौज, रथ आप समझते हैं लोहे के बने होते थे, जैसे ये तांगा होता है लकड़ी का बना होता है, लेकिन वो लोहे के होते थे और आगे उसके घोड़े जुते होते थे। अब एक कौम जो साल हर साल तक ईंटें बनाने का काम करती रही हो, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, क्या ये ट्रेंड सिपाही थे? नो। का लश्करों के पास फौज थी? कुछ भी नहीं है। अब इनके पीछे फिरौन अपनी फौज को लेकर रथों समेत चढ़ आए, तो क्या एंड हो सकता है? क्या उनके लिए कोई होप है? क्या वो इस काबिल हैं कि उनके साथ लड़ सके? लड़ नहीं सकेंगे। अब जब उन्होंने ये बात कही ना मूसा से, कहने लगे मूसा तू हमें क्यों यहां मरने के लिए बियाबान में ले आया? मैंने वो अल्फाज आपके सामने पढ़े हैं। अच्छा होता मिस्र में ही मर जाते, हम तुझे कहते ना थे कि मिस्र में कब्रें ना थी, तू हमें यहां पर ले आया है। बियाबान में मरने से बेहतर होता मिस्र में मर जाते और हमें कब्र मिल जाती। वैसे आप जरा सोचें, ये उनकी थिंकिंग, उनकी सोच क्या है? कब्र कहाँ है ये ज्यादा अहम है, या फिरौन के हाथ से रिहाई पाकर जड़ से जलाल के साथ खुदा उनको निकाल कर लाया था और खुदा के पीछे पीछे चलना ये ज्यादा आम है? वो ये सोच रहे हैं वहां में कब्रें तो मिल जाती, कल जब आप मर गए आपकी रूह खुदा के पास चली गई, कहां पर आप दफन है ये मेरे ख्याल में इतनी आम बात नहीं है। कहां आपकी हड्डियां पड़ी हैं? लेकिन ये जुमला, ये बात उनकी उनकी डेस्परेशन को जाहिर करती है कि कितने वो परेशान हैं कि आगे समुंदर है, पीछे फिरौन आ गया है, हम में ताकत नहीं कि हम इसका मुकाबला कर सकें, उसे लड़ सकें, अब तो मरना यकीनी है। इसीलिए तो वो कब्रों की बात कर रहे थे। इसका मतलब आप ये जान गए हैं, ये फील कर रहे हैं कि अब तो बस खात्मा हुआ के हुआ। अब मूसा फरियाद कर रहा है। वैसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम खुदा के हजूर में कैसी बातें करते हैं। खुदा हमारी बातें सुनता है। डिस्करेजमेंट में कई दफा हम ऐसी बातें कर जाते हैं, खुदा सुन रहा होता है और फिर कई दफा वैसे वो कर भी देता है। उन्होंने कहा ना बियाबान में फिर रहे, उसे कहा अच्छा तुमने ये कहा है, सो तुम 40 साल इसी बियाबान में आवारा फिरते रहोगे, तुम्हारे बाद अगली जनरेशन आएगी वो उस मुल्क के अंदर जाएगी। कि बी केयरफुल, हम कहते क्या हैं। उन्होंने जब ये कहा तो इनकी मायूसी झलक रही है। अब खुदा कहने लगा मूसा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? इसका मतलब यह है इस नामुमकिन सी सिचुएशन का जब सामना आया तो मूसा ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? दुआ। जब आगे समुंदर है, पीछे दुश्मन है, रथों के साथ फौज है,
जब बच निकलने की कोई और राह नजर नहीं आ रही, मूसा ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? मेरे ख्याल में यह हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। इस 2024 के अंदर शायद हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़े जहां पर हमें लगे कि इससे तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, यह तो नामुमकिन मुश्किल सूरत हाल है जिसमें मैं आकर फंस गया हूं। ऐसे वक्तों में एक रास्ता है, और वो है उस हस्ती को पुकारना जो नामुमकिन में से भी मुमकिन कर सकता है। जहां पर राह ना हो, खुदा वहां से भी राह निकाल सकता है। शायद हम फील करें कि मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं, ये ऐसी बीमारी मेरे जिस्म में दाखिल हुई है, क्या इसका हल है? अब तो मरना यकीनी है। खुदा इसका हल निकाल सकता है जहां पर कोई और हल नजर ना आ रहा हो। मेरे ख्याल में हमें जो लेसन मिलता है वो ये है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमने खुदा के आगे फरियाद करी। मूसा खुदा के आगे गिर गया और वो फरियाद कर रहा है, और फिर खुदा ने कलाम किया, ऐसे कहा, मूसा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह आगे बढ़े। वैसे मूसा की जिंदगी में ये बड़ी खूबसूरत बात है, जब भी प्रॉब्लम आती है मूसा दुआ करता है। मेंढक आ गए, मूसा ने दुआ की। पानी खून में तब्दील होना है, मूसा दुआ कर रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मूसा ने खुदा के सामने हाथ फैलाए, और आज यही उसकी जिंदगी का पैटर्न जब बन चुका है। आगे समुंदर है, पीछे फराऊन है, उसने वही तरीका फार्मूला इस्तेमाल किया जो वो पहले करता था, खुदा के हजूर फरियाद करने लगा। आज जो बात मैं चाहता हूं आप याद कर लें वो ये है, अगर कोई खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर मुसीबत ज्यादा हो दुआ करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। लगता हो कि इस मसले का तो हल ही कोई नहीं, खुदा उसका हल कर सकता है, बशर्ते कि हम मूसा की तरह उसके सामने गिर जाएं और उसे फरियाद करना शुरू कर दें। खुदा उसका हल निकाला। यहां खुदा ने हल ये निकाला, मूसा से कहा लोगों से कह आगे बढ़ें। आगे किधर बढ़ें? आगे तो समुंदर है, कैसे आगे बढ़ें? वैसे जब खुदा कहता है कि लोगों से कह आगे बढ़ें, तो इसका मतलब है वो उसके बीच में रास्ता भी बनाएगा। उसे कह आगे बढ़े। खुदावंद ने मूसा से कहा तो अपना हाथ, जो लाठी तेरे हाथ में है, लाठी समेत अपना हाथ समुंदर पर बढ़ा। उसने हाथ समुंदर पर बढ़ाया। खुदावंद ने पूरी रात हवा चलाई, तुंद पूर्वी हवा चलाई, और हवा ऐसी तेज थी कि उसने समुंदर के बीच में पानी को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। और लिखा हुआ है इधर भी पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ था और इधर भी पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ था, और बीच में खुश्क जमीन बच गई। आप जरा गौर करें, क्या इससे पहले तारीख में कभी ऐसे हुआ था कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया? दरिया या नदी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं समुंदर की। क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? कभी सुना था किसी ने? लेकिन आप जानते हैं खुदा ऐसे काम भी कर सकता है जो पहले ना हुए हो, खुद जिनकी मिसाल ना मिलती हो, जिसको बेमिसाल कहते हैं, खुदा वो काम भी कर सकता है। हाँ, इससे पहले समुंदर कभी दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ, समुंदर में रास्ता नहीं बना, पानी दीवार की तरह खड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज खड़ा हो गया है। खुदा वो काम कर सकता है जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। इस 2024 के अंदर हो सकता है हमें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़े जो मुश्किल लगे इनका हल ही कोई नहीं। खुदा वो काम कर सकता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। बाइबल के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत है, ग्रंथियों के खत में लिखा है, जो बातें ना आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई। इसका मतलब आदमी ने सोचा भी नहीं, वो चीजें
खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी है, और खुदा ने अपने रूह के वसीला से उनको हम पर जाहिर कर दिया है। मेरी दुआ है इस साल के अंदर हम खुदा के आगे फरियाद करने वाले बन जाएं कि खुदावंद गो हालात मुश्किल लगते हों, गो हालात नामुमकिन लगते हों, तू नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तू समुंदर में रास्ता बना सकता है, तू दीवार की तरह पानी को खड़ा कर सकता है। खुदावंद मुझे अपनी फर्माबरदारी करना सिखा दे। जब तू कहे आगे बढ़ो तो समुंदर भी हो फिर भी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाऊं। इस साल के अंदर आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़े? महंगाई नहीं हमारी जान छोड़ रही, इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, लोगों की जॉब्स प्रॉब्लम में है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना और गुजारा करना मुश्किल। आगे कैसे बढ़ेंगे? तरक्की कैसे होगी? खुदा जब कहता है आगे बढ़ो तो खुदावंद मुश्किलात के बावजूद भी हमें बरकत देगा और हमें फतह देगा, चाहे उसे समुंदर में रास्ता ही क्यों ना बनाना पड़े। खुदा ऐसा कर सकते। हालात खराब हो, खुदा खराब हालात में भी हमें संभाल सकता है और बरकत दे सकता है, वो कर सकता है। बाइबल के अंदर लिखा है मुल्क में बड़ा कहत आ गया, काल है। इजहाक फलस्तीन के एरिया में है, लोग शायद जब कहत आ जाए भूखे मर रहे हो, खाने को ना चीजें मिल रही हो, लेकिन इजहाक ने उसी साल खेती की और खुदा ने इजहाक को कितना फल दिया? 100-fold। ऐसे खुदा ने वादा नहीं किया हुआ कि सादक काल के अयाम में भी आसूदा रहेगा। काल का मतलब है मुश्किल, मुआशी मुश्किलात, इर्द गिर्द हालात खराब है। खुदा ऐसे हालात में भी अपने लोगों को बरकत दे सकता है और सादक रास्तबाज काल के अयाम में भी आसूदा रह सकता है। यह भी मुश्किल सूरत हाल है। आगे समुंदर है, पीछे फराउन रथों समेत आया हुआ है। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसका हल निकल सकता है? वह इसी का नाम मौजज़ा है। जब इंसान से कोई हल ना निकल रहा हो, खुदा उसका हल निकाल दे, तो इसी को मौजज़ा कहते हैं। हम दुआ कर सकते हैं खुदा। मैंने नए साल वाले दिन ये बात आपको बताई थी कि खुदा ये साल मौजज़ों का साल हो सकता है, मौजज़े हो सकते हैं। क्रिसमस है ही मौजज़ा। खुदा अजीब काम कर सकते। वो मौजज़ा किसको कहते हैं? जो इंसान से ना हो सकता हो, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर कर दे, तो ये मौजज़ा है। समुंदर का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना मौजज़ा है, मौजज़ा है। वैसे उनका ईमान अब तक मजबूत हो जाना चाहिए था। पहली तो बात यह है कि फराउन मिस्र जैसी सुपर पावर, इतनी स्ट्रांग आर्मी, इतना मजबूत मुल्क है, ये गुलाम ईंटें बनाने वाला काम कर रहे हैं, उनके कब्जा से निकाल कर खुदा उनको ले आया है। उनका ईमान तो मजबूत हो जाना चाहिए था कि खुदा नामुमकिन काम भी मुमकिन कर सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, कई दफा हम भूल जाते हैं कि 2-4 दिन पहले खुदा ने क्या किया था। पता है खुदा करता क्या क्यों है काम? ताकि वो वाले काम हमारे आने वाले दिनों में जो मुश्किलात पेश आएंगी उसमें हमारे ईमान को मजबूत करने का जरिया बन जाए। खुदा ने इससे पहले जो मौजज़े किए हैं, किस लिए किए हैं? ताकि हमें यकीन हो और फिर उस ईमान के बलबूते पर हम बड़ी उससे बात के लिए खुदा पर बिलीव कर सके। यह प्रिंसिपल है। जब दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था, एक दिन शेर आ जाता है। दाऊद ने शेर का मुकाबला किया और उसे हलाक कर डाला। एक दिन रीछ ने आकर भेड़ों पर हमला किया, दाऊद ने क्या किया? उसको भी मार डाला। अब शेर और रीछ को मार डालना कितने पावरफुल होते हैं।
मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। उसके पास वो गन नहीं थी, शिकारी बंदूक नहीं थी जिसके साथ उसने उनको मार दिया। चरवाहों के पास वो लाठी होती है, असा है, लाठी है जो बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात हथियारों की नहीं है, बात यह है कि खुदा अगर साथ है तो फिर वो हमें फतह दे सकता है। लेकिन हकीकत पता क्या थी? खुदा जानता था कि एक दिन यही दाऊद जाति जूलियत के सामने खड़ा होगा, और जिस दिन वो उसके सामने आया उसका कद ही 9 फुट के करीब था। उसका जो भाला है वो इतना वजनी शतीर की तरह है, और एक दूसरा आदमी उसके हथियार उठाकर उसके आगे आगे सिला बरदार उसको कहते थे। और वो वैसे दाऊद का और उसका कोई मुआवजा है, कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं। उसने कहा ये तो लड़का सा है। और जब दाऊद ने साउल के हथियार पहनकर चलने की कोशिश की तो वो चल ना सका। उसने कहा मेरी वही लाठी दे दो जो आजमाई हुई है। वैसे शेर और रीछ को जब उसने मारा था तो चरवाहे वाली वही लाठी उसके हाथ में थी। वही लाठी जाते हुए उसने पत्थर रास्ते नाले से पकड़ लिए, 5 चिकने चिकने पत्थर उसने अपने थैले में डाले और दौड़ता हुआ उसकी तरफ जा रहा है। उसने कहा इधर आ। उसने कहा मैं कोई कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे मुकाबले में आया? कोई हथियार लेकर आता, कोई तलवार लेकर आता, कोई नेजा लेकर आता, ये तू लाठी लेकर मेरे मुकाबले में आ गया है। लेकिन वहां जाने से पहले साउल ने भी क्वेश्चन किया। उसने कहा तू तो अभी ना तजर्बाकार है, वो इतना ट्रेंड कमांडो टाइप बंदा है, तू कैसे उसका मुकाबला करे? उसने कहा जिस खुदा ने मुझे शेर और रीछ के हाथ से बचाया वही खुदा मुझे इस फलस्ती पर भी फतह देगा। माजी में जो फतूहात खुदा ने उसको दी थी वो इसलिए दी कि आने वाले वक्त में जब जाति जूलियत सामने आए तो वो तजर्बे उसके ईमान को मजबूत करने का जरिया बन जाए। 2024 के अंदर मेरी आपसे दरखास्त है, जब मुश्किलात आ जाएं तो जो माजी में खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, जो उसने मोजज़े किए हैं, आइए उनको भुला ना दें, बल्कि वो मोजज़े हमारे ईमान को मजबूत करने का जरिया बन जाएं। शेर और रीछ पर फतह, जाति जूलियत पर फतह पाने की तैयारी थी। आइए खुदा से कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे रीछ पर और शेर पर फतह दी। अब ये जाति जूलियत आ गया है। अगर तूने खुदा उस वक्त मुझे बताया, तू इस जाति जूलियत के मुकाबले में भी मेरे साथ है, क्योंकि जंग तो खुदावंद की है। मेरा भरोसा अपनी ताकत पर नहीं है, मेरा भरोसा अपने हथियारों पर नहीं है, मेरा भरोसा अपने दौलत पर, पैसों पर नहीं है, अपनी जहानत पर मेरा भरोसा नहीं है। खुदावंद मैं भरोसा करना चाहता हूं तो तुझ पर करना चाहता हूं। खुदावंद डायरेक्शन तू मुझे अता कर। ये खुदा की डायरेक्शन में ही तो समुंदर के किनारे पहुंचे थे। किसने कहा था समुंदर के किनारे डेरे लगाओ? खुदा ने। वो तो नहीं समझ रहे थे। खुदा जानता था कि मैं क्या करने वाला हूं, उन्हें नहीं पता था। खुदा को पता था मैं क्या करने वाला हूं। खुदा जानता था कि मैं क्या करने वाला। जितनी मुश्किल सिचुएशन हो गई उतना ही बड़ा मौजज़ा हो सकता है। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना ही बड़ा मौजज़ा भी हो सकता है। कई दफा बड़ी मुश्किल को देखकर घबरा जाते हैं। आइए आज खुदा उनसे कहें खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर दे। जैसे तूने गुजरे वाकयात में मेरी मदद की, खुदा आने वाले दिनों में भी मैं तुझे अपने साथ पाना चाहता हूं। मैं जहां पर टेंट लगाऊं तेरी रहनुमाई में लगाना चाहता हूं, क्योंकि तू अगर मुझे उधर को लेकर जा रहा है तो जो तेरा प्लान है, जो तेरी मर्जी है, तो उसको पूरा कर। याद है मैंने आपको बताया था दुआ करनी है, खुदावंद 2024 में तेरा मेरे लिए क्या प्लान है? याद आया? जानना है। खुदा मैं तेरी मर्जी को जानना चाहता हूं, तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। और खुदा वो काम कर सकता है जो इससे पहले
कभी नहीं हुए। खुदा नए काम कर सकता। वैसे मोजे हम बाइबल में पढ़ते हैं जो यीशु नासरी ने किए, अंधों की आंखें खोल दी, 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा कर दिया, और लंगड़ों को चला दिया, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया। यीशु ने मोजे किए। उसने पता क्या प्रॉमिस किया? उसने कहा तुम ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, और फिर उसने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम। इसका मतलब वो काम भी हो सकते हैं जो यहां लिखे हुए नहीं है। खुदा इनसे भी बड़े बड़े काम कर सकता है, क्योंकि खुद काम किसने करने हैं? खुदा ने, या हमने करने हैं? हम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, खुदा करेगा तो सारा कुछ हो जाएगा। खुदावंद तो हमारे दरमियान बड़े बड़े काम ज़हूर में ला। सो खुदा जब काम करने लगा है, एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, फिर हम दुआ करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है खुश्क जमीन पर होकर ये समुंदर के पार उतरे। खुश्क जमीन, खुश्क का मतलब क्या होता है? पानी ना हो, ड्राई तो वही होगा ना। अभी इधर समुंदर है, इधर भी समुंदर है। अगर बीच में खुश्क जगह बनी है तो मेरे ख्याल में वो हवा की वजह, जो हवा तेज चल रही थी उसने उसको टोटली सुखा दिया है। इसका मतलब यह है खुदा ना सिर्फ मौजज़े ही करता है बल्कि हमारे लिए आसानियां भी पैदा कर सकता है। कीचड़ में चलना उनके लिए मुश्किल ना होता, रास्ता तो बन गया। अगर मिट्टी भी उधरी होती, रेत भी उधरी होती, सारा पानी भी बीच में होता, तो कीचड़ में ऐसी दलदल में क्रॉस करना, स्पीड स्लो ना हो जाती। लेकिन खुदा ने वहां पर कीचड़ में नहीं लिखा, लिखा खुश्क जमीन पर होकर वो पार उतरे। इसका मतलब है खुदा हमारे लिए प्रोसेस को तेज भी कर सकता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो जल्दी जल्दी काम हो जाए। खुदा वैसे मौजूदा स्पीड अप कर सकता है, हमारे चलने में आसानी बना सकता है। वैसे खुदा इतना स्पीड अप कर सकता है कि आपकी सोच से बाहर हो। बाइबल में लिखा हुआ है हारून और मूसा के हाथ में जो लाठी थी, लिखा जब लोगों ने बगावत की, उन्होंने मूसा और हारून से कहा तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, जमात के सारे लोग मुकद्दस हैं, तुम तो अपने आप को बड़ा ठहराते हो। खुदा वहां पर उतर आया। खुदा ने कहा मैं दिखाऊंगा कि मैंने किसको चुना है। सारे कबीले अपनी अपनी लाठियां लेकर आए, और लावी के कबीला की नुमाइंदगी के लिए हारून और मूसा की लाठी वो भी मेरे हुजूर लाई जाए। इनको ऐद के संदूक के आगे रखा गया, लाठी को। किसको रखा गया? लाठी। लाठी क्या होती है? लकड़ी का काटा हुआ वो पीस, जो वो टहनी है जिसको लाठी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाठी है, उसमें कोई जिंदगी है? लाठी को जब लाया गया, देखिए मौजज़ा क्या हुआ। जब उनको ऐद के संदूक के आगे रख दिया गया, अगले दिन वो फिर गए तो जाकर देखा कि हारून की लाठी में पत्तियां निकली हुई थी और पके हुए बादाम लगे हुए थे। वैसे पत्तियां निकलें, ये बाहर के मौसम में पत्तियां निकलती हैं, फिर थोड़ा सा फल बनता है, फिर वो तैयार होता है, काफी महीने लगते हैं जब पके हुए बादाम उस पर लगेंगे। लेकिन यहां कितनी देर में यह काम हो गया सारा? कितनी देर में हो गया जो बताएं? आज रखा है, कल जाकर चेक किया तो पत्तियां निकली हुई थी और पके हुए बादाम लगे हुए थे। पके हुए बादाम लगे किस पर हैं? लाठी पर। कौन सी लाठी पर? जो दरख्त से काट दी गई है, टहनी।
वैसे ये मौजज़ा नहीं है। जो टहनी के साथ दरख्त से काट दी जाए, क्या उस पर फिर पत्तियां और बादाम लग सकते हैं? यही तो बात है, जो नहीं हो सकता खुदा करके दिखा रहा था कि ये है जिसको मैंने चुना है, तुम में से कोई नहीं ये कर सकता, मैं कर सकता हूं कि एक लाठी में एक ही रात में पत्तियां भी निकलें और पक्के हुए बादाम तैयार हो जाए। मौजज़ा है। खुदा वैसे काम स्पीडली भी कर सकता है। कई दफा हम सोचते हैं इस काम पर तो कई साल लगेंगे, वैसे खुदा जल्दी भी कर सकता है। जब उस टाइम थोड़ा हो तो खुदा जल्दी भी कर सकता है। उसने जब देखा कि खेत काटना है, पाकिस्तान में मजदूर लगाए, उसने चंद घंटों के बाद देखा कि काम अभी ज्यादा है, उसने और मजदूर लगा लिए। और मजदूर क्यों लगाए? 3 बजे गया और मजदूर लगा लिए, क्यों? 5 बजे गया और मजदूर लगा लिए, क्यों? क्योंकि वो काम को जल्दी खत्म करना चाहता था। वो मजदूर क्यों ज्यादा लगाते हैं? तब जब काम जल्दी खत्म करना हो। खुदा का काम जल्दी अगर करना है, खुदा स्पीड अप कर सकता है। वैसे यूना जब शहर के बाहर बैठा हुआ है, मुनादी की है, 3 दिन की राह चला, फिर मुनादी, 1 दिन की राह चला, फिर मुनादी की, 40 दिन के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा, यही मुनादी की थी ना। उसे पता था इन्होंने तौबा नहीं करनी। बाहर बैठकर देखने लगा कि जो मैंने मुनादी की है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। खुदा ने उसको लेसन टीच किया। गर्मी बहुत थी, छप्पर के नीचे बैठा हुआ है, खुदा ने कद्दू की बेल उगाई। वैसे गौर करें, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कितना टाइम लगा उस बेल को उगने में? क्यों जी, पढ़ा? रात को एक ही रात में वो कद्दू की बेल उगी, उस छप्पर के ऊपर फैली, साया बना दिया। क्योंकि एलीशा के सर पर और वो यूना के जो सर है उस पर गर्मी ना लगे, शायद उसके बाल ना हो, आई डोंट नो। तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि ये मौजज़ा है कि एक ही रात में वो कद्दू की बेल उगी, बड़ी वो जो छप्पर सा बनाकर बैठा हुआ था उसके ऊपर उसने साया किया। यूना खुश हो गया कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए इलाही बंदोबस्त कर दिया है। ओके, अगले दिन एक कीड़ा आया, उसने उसको काटा, कद्दू की बेल खत्म। लेकिन उसका बढ़कर एक ही दिन में उसको साया प्रोवाइड कर। कोई आज आप दरख्त लगाएं अपने सेन में, जिनके सेन है, वैसे ज्यादा तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, उनके सेन होते ही नहीं। अगर किसी का सेन है, दरख्त लगाएं, कितना टाइम लगेगा कि वो साया मुहैया कर सके? टाइम लगेगा, वो काफी साल लग जाएंगे। यहां यूना के लिए कद्दू की बेल एक ही रात में उगी, बड़ी, उसने साया करी। इससे पता क्या साबित होता है? खुदा जब काम करने लगे तो वो कोई काम स्पीडली भी कर सकता है। यहां पर खुदा ने खुश्क जमीन इसलिए बना दी कि मेरे लोग जल्दी जल्दी इसके पार चले जाएं। उतनी देर तक खुदा खुद आगे से हटकर, वो जो बादल था, फराउन और इसराइलियों के बीच में आ गया। उसने उनको हमला नहीं करने दिया। खुदा तो हमारी मदद कर। वक्त थोड़ा है, लिखा वो दिन यीशु आने वाला है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। खुदावंद तू स्पीडली हमारे दरमियान काम कर। अब टाइम नहीं कि हम नॉर्मल पेस का वेट करते रहें। वैसे खुदावंद ऐसे करता है। कई दफा लोग आते हैं चर्च में, उन्हें कई साल लग जाते हैं मैच्योर होकर खिदमत करने के लिए, लेकिन कई दफा खुदावंद जब देखता है कि अब जरूरत है, वो कोई बंदा 2 साल हुए हैं, वो आकर
उसको खुदा इतनी समझ देता है, इतनी बरकत देता है, खुदा काम कर रहा होता है और वो लोगों को मसीह के पास लाना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में खुदा स्पीड अपली काम कर रहा है, स्पीड उसने बढ़ा दी है। यहां पर खुदा ने स्पीड को बढ़ा दिया, खुश्क जमीन उसने कर दी ताकि मेरे लोग जल्दी जल्दी पार जाए। बाद में फराउन के रथों ने भी क्रॉस करने की कोशिश की, क्या हुआ? बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने फराउन के रथों के पहिए निकाल दिए, गाड़ी के व्हील ही निकल जाए, गाड़ी चलेगी? खींचना मुश्किल होगा। जहां खुदा के लोगों के लिए आसानी पैदा की जा रही है कि जमीन खुश्क कर दे, इब्लीस और शरीरों के लिए हालात मुश्किल बन गए। मुश्किल भी आ सकती है, शरीरों के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। पहिए खुदा निकाल सकता है, आपके लिए चलना मुश्किल हो जाए। और जब उन्होंने फैसला किया कि ओके अब तो फंस गए ना, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी, तो उन्होंने फैसला किया पीछे को भागें। लेकिन उतनी देर तक सारे इस्राएली पार जा चुके थे। खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा समुद्र पर। जब उसने बढ़ाया, पानी फिर आकर आपस में मिल गया और सारे मिस्र की जो फौज थी, फराउन का लश्कर, उसी समुद्र के अंदर गर्क हो गया। खुदा ने वैसा ही नहीं कहा था, उसने कहा ये मिस्री जिनको तुम आज देखते हो अब तक फिर ना देखोगे। खुदा का अपना प्लान जानता था कि मैं क्या करने वाला हूं। खुदावन इस साल के अंदर तो हमारे लिए इजी कर दे, जमीन खुश्क बना दे, ताकि हम तेरा काम जल्दी के साथ इस दुनिया के अंदर वकूफ पजीर कर सके। खुदा तुम मुझसे कर, जैसे तूने उन लोगों के लिए समुंदर में रास्ता बना दिया, हमारे लिए भी खुदा तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। खुदा ने जब कलाम किया इब्राहिम से कि अगले साल मैं आऊंगा तेरी बीवी सारा के तो इसे बेटा को, उसने कहा कैसे होगा? उसने कहा क्या खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल है? खुदा कर सकता है। आइए खड़े हों, दुआ करें। खुदा तो मौजज़े करने वाला खुदा है। तो इस साल के अंदर मेरी जिंदगी में नामुमकिन काम कर, लेकिन इतना याद रखना है कि जो काम गुजरे सालों में खुदा ने किए हैं उनको भुला नहीं देना, उनको याद रखना है कि खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता है। वो मौजज़े हमारे ईमान को तक़वियत देने का बायस बन जाएं। जैसे मूसा के दाऊद के लिए शेर और रीछ को मारना जाति जूलियत का मुकाबला करने के लिए मददगार साबित हुआ, उसका ईमान ताज़ा करने का बायस। क्या खुदा ने आज तक कोई मौजज़ा किया है आपके घर के अंदर? क्या उसने आपकी मदद की है? अगर की है तो आइए उन मौजज़ों को भूल ना जाएं, बल्कि हमेशा उनको याद रखें। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, आइए उसका शुक्र अदा करें और उसके लिए समुंदर में रास्ता बनाने के लिए दुआ करें। कोई मुश्किल आ जाए, खुदा के हजूर में दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमें आगे बढ़ाना चाहता है। आज खुदावंद हमारे लिए भी यही पैगाम रखता है कि मेरे लोगों से कह आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावंद। गो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तू ऐसे खुदावंद साल के अंदर अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को तरक्की दे, तेरे लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर तरह से तेरा हाथ हमारी जिंदगियों पर रहे। हम तेरी रहनुमाई में चलना चाहते हैं और खुदा तेरी बरकत मांगते हैं। हालेलुया। Help us God, help us God, help us God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Praise God, praise God, praise God. खुदा तो हमारी मदद कर। ऐ बाप तो हमारा चरवाहा है, चरवाहा जैसे अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है,
तू हमारे आगे आगे चल है खुदावन, तू हमसे कलाम कर, तू हमें गाइड कर, और जब तू हमें कहे कि आगे बढ़ो तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, बेशक समुंदर ही क्यों ना आगे हो, क्योंकि जब तू कहता है कि आगे बढ़ो तो तू रास्ता भी बनाएगा। तू हमें आगे बढ़ने की कुव्वत अता कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जब खुदा कहता है आगे बढ़ो तो खुदावंद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बेशक आगे समुंदर ही क्यों ना हो। जब खुदा कहता है आगे बढ़ो तो इसका मतलब है वो समुंदर में रास्ता भी बनाएगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे और बहुत सारे काम हैं जो हमारे लिए मौजूद हैं। इन्होंने बाद में सारे मौजज़े 40 साल देखे। अगर समुंदर के किनारे आगे ना बढ़ते तो वो सारे मौजज़े देख सकते थे। मैं नहीं जानता खुदा हमारे कलीसिया के लिए क्या क्या मौजज़े आगे करना चाहता है, लेकिन आज वो चाहता यह है कि हम आगे बढ़ें। आप कहेंगे हो इतने मुश्किल हालात में हम कैसे आगे बढ़ें? वेल, अगर खुदा हमें यहाँ तक लेकर आया है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। खुदा तू हमारी मदद कर, मुश्किलात के बावजूद तो हमें तरक्की दे सकता है। इसहाक ने जैसे काल के अयाम में भी खेती की और खुदा ने उसे फतह दी, 100 गुना फल दिया। इर्द गिर्द सारे लोग मर रहे हैं, यूसुफ मिस्र में है, वहां पर गल्ला मौजूद है, लोग वहां पर शेर हो रहे हैं। खुदा तो मुश्किल हालात में भी अपने लोगों के लिए मौजज़े कर, फाइनेंशियल मौजज़े कर, खुदा माली मौजज़े कर, जरूरतों को पूरा करने के मौजज़े कर, यहोवा यरे की हैसियत में अपने आप को जाहिर कर। खुदावंद हम इस मुल्क के अंदर तेरे मौजज़े देखना चाहते हैं। हालेलुया। आइए आगे बढ़ें, खुदावंद से कहें खुदा मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तू मुझे तरक्की दे सकता है, तू मुझे बरकत दे सकता है, मुश्किल हालात के बावजूद भी तू मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हिलाला राबा था खरा था कोलोलो हो रिया ला ला हा राबा राबा रा 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 राबा रा हा रा ला हा। Praise the name of God. Praise the name of God. Praise the name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मसाकर और बरकत दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन।